गाइस आज फिर हम लोग जा रहे हैं जी फैसल मस्जिद में। तो इंशाल्लाह वहाँ जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनसे सवालात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें आज़ादी कैसे मनानी चाहिए, उनसे पूछते हैं हमें आज़ादी मनानी भी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, या उनसे कुछ और सवाल भी करते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में आज ले जी साहब। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फैसल मस्जिद के सीन में, ठीक है, और लोगों से मिलते हैं और उनसे सवालों जवाब करते हैं। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह सुनाते हैं कि लोगों की क्या राय है कि क्या हम लोगों को आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, क्या हम लोग आज़ाद हैं भी कि नहीं, ठीक है। तो लोगों से मिलते हैं और उनसे सवालों जवाब करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हम लोग आज़ाद हैं या हम लोग आज़ाद नहीं हैं। ले जी, तो इस वक्त मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि अभी ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे बताया कि ये वज़ीरिस्तान से स्पेशल आए हैं 14 अगस्त मनाने के लिए। तो इनसे सवालों जवाब करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हमें 14 अगस्त मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। इंशाल्लाह खैरियत है, ठीक ठाक। क्या नाम? मेरा नाम है हिलाल हैदर। लाल हैदर नाम है जी इनका। तो आप वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ है। वज़ीरिस्तान से आए हैं इधर इस्लामाबाद में। ये इस्लामाबाद में ये लोग आए हैं जी अभी 14 अगस्त मनाने के लिए। तो क्या कहते हैं जी, 14 अगस्त मनानी चाहिए? इंशाल्लाह मनानी चाहिए, इंशाल्लाह आज़ादी मनानी चाहिए। और हम पेश आ रहा है 14 अगस्त के लिए, ठीक है, वज़ीरिस्तान से ज़रूर मनाइए इंशाल्लाह, ताबेदार है जी। इनका कहना तो है जी 14 अगस्त मनानी चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये ख्याल है कि हम लोग आज़ाद हैं ही नहीं, ठीक है। हम लोगों को 14 अगस्त कैसे मनानी चाहिए? 14 अगस्त तो उसको मनानी चाहिए, इंडिया को मनानी चाहिए जो आज़ाद है, जिन्होंने जिसको वोट डाला है उसके डब्बे में से निकला है, ठीक है। हम लोगों ने वोट किसको डाला है, निकला किसको, हम लोग आज़ाद हैं? हम लोग तो आज़ाद हैं ही नहीं। लेकिन इन भाई की राय मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, इन भाई की राय मेरे लिए एहतराम के काबिल है, ठीक है। ये वज़ीरिस्तान से आए हैं 14 अगस्त मनाने के लिए। तो चलें जी, किसी और बंदे से भी मिलते हैं और उससे ही बात करते हैं, ठीक है भाई। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ कुछ भाई और आ गए हैं, ठीक है, इनसे भी इनकी राय जानते हैं। मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या हमें आज़ादी मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? क्या अल्लाह का एहसान है आपसे। मैं इंजीनियर हनीफुल्लाह खान फ्रॉम लकी मरवा। अच्छा जी, लकी मरवा से आप स्पेशली ये इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए हम आए हैं इस्लामाबाद, अपने कैपिटल। और ये जो स्पेशल तारीख़ी जगह पे जहाँ पे हम आए हैं, चूँकि ये हमें ये याद दिला रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क है, इसलिए ये एक तारीख़ी जगह है फैसल मस्जिद, इसलिए हम यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे आए हैं। जैसे कि लाहौर वाले वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में मना रहे हैं, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। बिल्कुल जी, ये भाई का कहना बिल्कुल ठीक है। तो ये भाई भी स्पेशली लकी मरवत से आए हैं। ये दूसरे भाई हैं मेरे जो बहुत दूर से आए हैं और स्पेशल जो है वो आज़ादी का दिन मनाने के लिए आए हैं। तो मैं इनकी राय की भी कदर करता हूँ। मेरा सवाल फिर भी वहीं का वहीं है, ठीक है। मेरा सवाल फिर भी वहीं का वहीं है सर, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूँगा, ठीक है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग इमेजिन करें कि कायद-ए-आज़म की रूह आप लोगों को देख रही है और वो आपसे सवाल कर रही है कि यार तुम लोगों ने मेरा मुल्क का क्या हाल कर दिया, इस मुंह से जवाब देंगे? सबसे पहले हमारे जो हुक्मरान हैं, सबसे पहले उनको ये चाहिए कि इस पाकिस्तान को थोड़ा आगे जाएं इकानमिकली और टेक्निकली हर एक फील्ड में। तो पाकिस्तानी कौम चूँकि एक काबिल कौम है और कायद-ए-आज़म ने तो हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, लेकिन अब फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हमने क्या किया है मुल्क के लिए। और सबसे पहले ये जो 14 अगस्त आ रही है, ये हमें ये याद दिला रही है कि हम एक आज़ाद मुल्क है और इस मुल्क के लिए हमने कुछ करना है, ना कि इंडिया वालों ने करना है, ना कि अफ़गानिस्तान ने करना है। हमने खुद एक कौम बन के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। बिल्कुल सही है जी, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। मेरा सवाल बेसिकली यही है, हमें आज़ादी मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? साहब एक मिनट, मेरा सवाल यही है, कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ाद कर दिया था, क्या हम लोग आज़ाद हैं? क्या हम लोगों ने जिस डब्बे में वोट डाला है उस डब्बे में से वोट निकला है? नहीं निकला, हम लोग आज़ाद नहीं हैं। क्या हमारे बिजली के बिल कम हुए? नहीं। हम लोग आज़ाद नहीं हैं। क्या हमारे घरों में खाने के लिए कुछ है? नहीं है, हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम लोग ज़हनी कैद हो चुके हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ाद किया हुआ है, लेकिन जो आजकल की कंडीशंस है, अब हम आज़ाद नहीं हैं। अब आगे ना मेरी बात सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ठीक है। तो इनसे बात करते हैं और इनसे सवाल करते हैं और इनसे जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है?
दानिश भाई कैसे हैं? अच्छा दानिश भाई, मेरा सवाल ये है, बोल ले यार, उससे बात करा मेरी। आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? यार हम तो कहते हैं नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि हम आज़ाद होते तो ये माहौल बनता। देखें जी, आते साथ मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि जो 2-3 लाइटें फैसल मस्जिद की जल रही थी, अब वो भी बंद कर दी गई हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत हमसे चाह क्या रही है। एक आज़ादी का दिन है जो हम लोग मनाने के लिए कभी निकलते थे, ठीक है, रोडों पे, सड़कों पे इतना रश होता था कि हम लोग निकल नहीं सकते थे। और आज का दिन है, आप किसी भी रोड पे निकले, कोई चीज़ नहीं है, कोई बंदा नहीं है। एक फैसल मस्जिद है, माशाल्लाह ऐसी प्यारी चरागा होती थी कि देखने को दिल करता था। और इतना रश होता था, लेकिन आज इधर कोई भी नहीं है। तो भाई मेरी बात के साथ सहमत हैं कि कह रहे हैं कि हमें आज़ादी नहीं मनानी चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, किसी और बंदे को देखते हैं और किसी और से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। जी, तो इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ठीक है, तो इनसे भी वही सवाल मेरा, इनसे भी सवाल करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे, क्या नाम सर? मेरा नाम फवाद अली है सर और यहाँ पे मैं बेसिकली हूँ 410 से। अच्छा 410 मैं तो जॉब कर रहा हूँ, अच्छा माशाल्लाह, बच्चों को लेके आई हूँ। अच्छा ये मेरे भतीजे हैं, सही है, यही अब गुप्त वलीजा। माशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि हमें आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? आज़ादी इसके दो पहलू हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब हम आज़ाद हैं तो फिर आज़ादी मनानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, हर बंदा सोचे इस बारे में कि क्या हम आज़ाद हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो फिर आज़ादी मनानी चाहिए, बट मुझे नहीं लग रहा कि हम आज़ाद हैं। मुझे खुद नहीं लगता सर। बहसीती कौम जो है ना, हम आज़ाद है, लेकिन बहसीती एक शहरी जो है ना वो हम आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं चल रहा। हर चीज़ हाईजेक्ड है, ठीक है। जो हाईजेक्ड हो इंसान तो उसके लिए फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें एक हजूम है और हम आए हुए हैं बस जैसे कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको खुशी देने के लिए, सर अपनी मेंटली सेलिब्रेट सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? ये फैसल मस्जिद आप पिछले साल देखते बिल्कुल इधर ही थे आप, आपने देखी थी, एग्जैक्टली। और आज आप अभी भी देख- इधर बात आज हो रही थी। पूरे सेन की लाइटें तक बंद की गई हैं। एग्जैक्टली क्या हम लोग आज़ाद हैं? नहीं, ये खुद आज़ादी नहीं मनाना चाह रहे हैं, ये इन्होंने बंद किया था। ये क्या चाह रहे हैं कि मतलब मुझे हम खुद इस बात इसी की समझ स्पेशल नहीं आ रही। नाइट पे भी अगर हम मतलब इस तरह का मतलब बिहेवियर यूज कर रहे बिल्कुल हैं ऐसे ही। तो फिर इसका आंसर तो ऑब्वियसली क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो बस ये है कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान बिल्कुल, अभी से, सिंध सबसे से, पहले पंजाब के रूरल एरिया से। मैं शर्मिंदा हूँ, चेहरों पे अब खुशी मैं नजर आ शर्मिंदा रहा हूँ। मैं उन लोगों से सवाल करते हुए शर्मिंदा हूँ कि यार जो लोग पंजाब से या KPK से या बलूचिस्तान से इस्लामाबाद देखने के लिए या आज़ादी मनाने के लिए आए हैं, तो वो ये देख रहे हैं। ये देख, तो इनको ये नजर आ रहा है कि बस ये एक आज़ादी है। सर तो इसको अगर हम हाथ आज़ादी जोड़ कह के, रहे हैं तो हाथ बस- जोड़ के आप लोगों से इल्तिजा है कि यार मेहरबानी करें, इस कौम पे मेहरबानी करें, बिल्कुल। ठीक है। हम कौम तो है नहीं, हम हजूम है, लेकिन हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस हजूम पे मेहरबानी करें, इस हजूम पे मेहरबानी करें, ठीक है। और सर जज़ाकल्लाह, और कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये थे जी हमारे साथ भाई, इन्होंने बड़ी मज़े की बातें की हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ और लोगों से मिलते हैं और कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अब मैं मस्जिद के बिल्कुल हाल के सामने आया हूँ, यहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं उनसे बात करने की और उनसे पूछते हैं कि क्या हम लोग आज़ाद हैं। अगर हम लोग आज़ाद हैं तो हम लोगों को आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। तो जी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, ठीक है। और ये लोग इस खूबसूरत रात को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन हमें दुख है यार। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये आज क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये आज क्यों हुआ है, ठीक है। तो चलें जी, देखते हैं कुछ और लोगों से और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हम लोग आज़ाद हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई आ गए हैं, ठीक है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या हम लोग आज़ाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? हबीबुल्लाह। मैं बेसिकली अफ़गानी हूँ, अच्छा जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद नहीं है क्योंकि यहाँ अगर अपने हक के लिए उठ जाए ना तो बंदा 804 बन जाता है। समझ आई? ऐसे ही ऐसे ही है या नहीं? ऐसे ही
जो गद्दार हैं, जो है आ गया काल माँ भी उनचास बस क्या कह सकते हैं। अभी इस तरह हुकूमत के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम खुद अफगानी हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये कौम कभी आज़ाद नहीं हो सकता। सर ये ग़ुलाम है और ग़ुलाम रहेगा। सर बस आपकी वो जो आपने ऑफ कैमरा बात की थी, आपने कैमरे पे नहीं की, मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। भाई ने ऑफ कैमरा इधर खड़े होकर ये कहा था कि जो कौम ग़ुलामी को आज़ादी समझ लेना फिर वो कौम आज़ाद है। तो 10-15 बंदों में मुझे इस भाई का जवाब बड़ा पसंद आया कि हम लोगों ने ग़ुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है, हम लोगों ने ग़ुलामी को ज़हन में बिठा लिया है। ठीक है, हम लोग अब ये सोच लिया है कि हम लोग ग़ुलामी में ही आज़ाद हैं, तो हम लोग बस आज़ाद ही हैं। चले जी किसी और बंदे से मिलते हैं और उससे बदनसीब है। अफगानिस्तान में कभी इमरान खान जैसा कोई हुक्मरान नहीं आया। हमारी ये दुआ है कि अफगानिस्तान में भी इस तरह कोई आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम जैसा नहीं होंगे। जिस तरह भाई ने बोला कि हम आज़ाद हैं, नहीं भाई ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं, बिल्कुल गुलाम है। बिल्कुल जी, हम लोग आज़ाद नहीं हैं। इस वक्त हम लोग मस्जिद के बाहर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त फुल हुल्लड़बाजी का सिस्टम है। यहाँ पर दूर PTI के झंडे भी नज़र आ रहे हैं, जो शायद इस बात का सबूत है कि हम लोग आज़ाद हैं। ठीक है, तो फुल हुल्लड़बाजी हो रही है। यहाँ पे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि क्या हम लोग आज़ाद हैं। अगर हम लोग आज़ाद हैं तो हम लोग कैसे आज़ाद हैं? हम लोगों को आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? तो चलें जी, इधर भी लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं। तो चलें जी, किसी बंदे के साथ मिलते हैं। ले जी, इस वक्त पूरे 12 बज चुके हैं और हम लोग आज़ादी के दिन में दाखिल हो चुके हैं। हालांकि हम लोग आज़ाद हैं नहीं, लेकिन फिर भी बेसिकली हम आज़ादी के दिन में दाखिल हो चुके हैं। और जहाँ पर हुल्लड़बाजी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये हुल्लड़बाजी पहले से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और वही जो एक हजूम है और हम लोग आए हैं, हम लोग हजूम है, हम लोगों ने हजूम लगा ली है। ठीक है, फैसल मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह पे हम लोगों ने हुल्लड़बाजी का सामान बनाया हुआ है। मोटरसाइकिलों के सिलेंडर निकाले हुए हैं, पाकिस्तान के झंडे गाड़ियों के ऊपर और इंडिया के गाने गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही हम 12 बजते ही आज़ादी के दिन में दाखिल हो चुके हैं इस हुल्लड़बाजी के साथ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल इससे ज़्यादा हुल्लड़बाजी की जाएगी। कल इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे तो पास अल्फाज नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। ठीक है, मैं तो दुआ करता हूँ उन लड़कों के लिए, उन बच्चों के लिए कि जो आज रात गिरेंगे, ठीक है, उनको चोटें लगेंगी। अब अगर आप लोग 15 अगस्त की इफ्तार पड़े ना, तो उसमें कम से कम 10 से 15 लोग जो मोटरसाइकिल स्लिप होने की वजह से, मोटरसाइकिल का टायर फटने से या मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से इस दुनिया जहाँ से रुखसत हो जाए। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो क्या वो आज़ाद हो जाते हैं? वो बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन उस माँ का क्या होता है जिसने 15 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल उसको पाला, उसके जवान होने का इंतज़ार किया। अब उस माँ का वो वक़्त था कि वो उसकी कमाई खाए, लेकिन वो हुल्लड़बाजी की नज़र हो गया। मैं बातें तो बहुत करना चाहता हूँ, बातें मेरे पास है भी बहुत हैं। मैं ये प्रूफ जगह जगह पे कर चुका हूँ कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं। ठीक है, हम आज़ादी के दिन में दाखिल हो चुके हैं। मैं अपने इस व्लॉग इधर ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि इस वक्त 12:02 हो गए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल फिर एक व्लॉग के साथ आते हैं, जहाँ से टूरिस्ट चलते हैं, यूफोन टावर चलते हैं या मोनूमेंट चलते हैं, किसी भी जगह पे चलते हैं, आपको ऐसा ही आज़ादी के एक झूम और दिखाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को हुल्लड़बाजी के थोड़े से नज़ारे और दिखाते हैं जो कि कल पूरा दिन चल रहे हैं। आज तो पूरी रात चल नहीं चल रही, जो कल पूरा दिन भी चल रही है। ठीक है, तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला इस कौम को आज़ाद करे, अल्लाह ताला इस कौम पे रहम करे। ठीक है, इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में किसी और जगह पे। अल्लाह ताला आप हामी नासिर हो। प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं एक और व्लॉग में, यानी किसी और तरह।